हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश की अपवर्तन का सूत्र, जिसे लेंस मेकर का सूत्र या लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी लगभग हर साल आता है। तो देखिए, हमने एक उत्तल लेंस ले रखा है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक उत्तल लेंस है। इससे हमें दो प्रकाश की किरणें डालना है। ठीक है, पहली प्रकाश की किरण हमने डाला जो इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे निकल गई, और इसके बाद ये तो प्रकाश किरण डालना बहुत आसान था, लेकिन अब हम दूसरी प्रकाश की किरण डालते हैं। तो देखिए, बिंदु P से एक दूसरा प्रकाश की किरण हम इस लेंस पर डालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखिए यहाँ पे ये प्रकाश की किरण डाला, तो ये जो माध्यम है, ठीक है, ये माध्यम कौन सा है? विरल, यानी जहाँ वायु कौन सा माध्यम है? विरल। और ये जो है लेंस का माध्यम, ये कांच है, तो ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन। ठीक है, देखिए सघन। अब देखिए, अगर ये माध्यम न होता तो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे निकल जाती, अगर ये कांच न होता तब। लेकिन यहाँ पे हमने इसके मार्ग को डिस्टर्ब कर दिया, इस प्रकाश की किरण को डिस्टर्ब किया। कैसे डिस्टर्ब किया? क्योंकि ये माध्यम विरल है और ये माध्यम में हमने इसको कहाँ भेजा? सघन के माध्यम में। तब देखिए, ये जहाँ पे काटती है, ये जहाँ पे रेखा काटती है, वहाँ से एक क्या खींचते हैं? एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये अभिलंब अगर मान लीजिए इसका नाम दे तो ये हो गया C1। ठीक है, क्योंकि यह जो C1 है इस गोले के केंद्र है। ठीक है, मान लीजिए अगर इस कांच को पूरा करे तो ये एक गोला होगा और ये गोले का क्या है? केंद्र है। ठीक है, तो ये जो अभिलंब है वो गोले के केंद्र पर जाकर मिलेगी। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, ठीक है, तो ये इसका अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। ठीक है, झुक जाती है। अगर देखिए, अगर ये माध्यम, अगर ये जो कांच है, अगर ये कांच ना होता, ठीक है, ये लेंस ना होता, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती और ये प्रतिबिंब यहाँ पे आई डैश बनाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कांच है और इसका माध्यम भी इस प्रकाश की किरण को हमने फिर डिस्टर्ब करे कि कैसे? क्योंकि देखिए, ये अब ये माध्यम कौन सा हो गया? सघन। अब इस सघन से किस में जा रही है? विरल में ना। तो अगर ये कांच ना होता, ठीक है, अगर ये लेंस ना होता तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती और अपना प्रतिबिंब यहाँ बनाती, लेकिन यहाँ पे कांच है तो ये क्या होगा? देखिए, ये यहाँ से जो काटा है तो यहाँ से फिर एक क्या खींच देंगे? एक अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे कांच के लिए तो ये हो जाएगा C2। अब देखिए, इस गोला है जो ये कांच, अगर इसको ऐसे गोला करें तो इसका ये क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो देखिए, ये अभिलंब है। ठीक है, तो ये अभिलंब से झुका, अभिलंब से दूर नहीं हटा, क्योंकि कब, किस कंडीशन? जब ये कांच नहीं है, इधर का लेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेंस है और इसको हम प्रकाश की किरण को डिस्टर्ब करें। कैसे? क्योंकि इसका माध्यम चेंज कर दे रहे। अब ये सघन से किस में जाएगी? विरल में। ठीक है, तो ये अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो हमें इस अभिलंब से क्या करना है? इसे दूर हटाना है। तब ये प्रकाश की किरण जो होगी, इसका प्रतिबिंब आई यहाँ पर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, इस अभिलंब से ये दूर उठा तो इसका प्रतिबिंब आई यहाँ पर बना। अब ये जो हो गया, ये अभिलंब हो गया, ये पहले के लिए अभिलंब था तो इसको N1 नाम देंगे, और ये दूसरे का अभिलंब है तो इसको N2 नाम देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया इसकी पूरी प्रोसेस है। अब देखिए, जो अभिलंब की ओर जो दूरियां नापी जाती है, ठीक है, यानी ये लेंस है, सॉरी, लेंस की ओर नापी गई दूरियां धनात्मक, यानी लेंस की दिशा में जो दूरी नापते हैं, यानी इधर की ओर जो दूरी नापेंगे उसको धनात्मक के साथ लेंगे, और ये जो लेंस की विपरीत दिशा में, यानी इधर की ओर जो दूरी नापेंगे उसको ऋणात्मक के साथ लेंगे। तो देखिए, और समस्त दूरियां प्रकाश, ये लेंस के प्रकाशीय केंद्र से नापी जाती है, तो O और I के बीच है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हम पता करेंगे कौन सा बिंब है और कौन प्रतिबिंब है। तो इस, अगर मान लीजिए इसका नाम दे A और इसका नाम दे B और इसका नाम दे C ना, तो A B C के लिए बिंब का काम कौन कर रहा है और प्रतिबिंब का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अगर A B C के लिए हम बात करें तो बिंब यानी किससे प्रकाश की किरण जा रही है, तो हम बिंदु P से डाल रहे हैं, तो इसके लिए बिंब का काम ये बिंदु P कर रहा है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो देखिए, अगर ये पार्ट ना होता, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ पे बनता I डैश पर ना। तो इसके लिए जो प्रतिबिंब का काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? I डैश। यहाँ पे हम लिख देंगे कि इसके लिए प्रतिबिंब का काम I डैश कर रहा है। अब देखिए, इस सतह के लिए लिखते हैं, इस सतह का नाम दे तो A और इसका नाम दे D, तो ये गया ADC के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ABC के लिए और यहाँ पे लिख देंगे ADC के लिए, सतह ADC के
लिए। तो अब देखिए इसके लिए बिंब का काम कौन कर रहा है। अगर यहाँ पे ये प्रतिबिंब है, ठीक है, तो अब ये आई कहाँ से किरण, अगर इसको हम पीछे की ओर जाए तो इसका कोई अस्तित्व हमें नहीं मिलता है। लेकिन हमें पता है कि ये जो प्रतिबिंब बना है तो ये इसका किसके कारण बना, इसी के तो कारण बना है, ठीक है, इसी से आई है प्रकाश की किरण, ठीक है, इसी से आकर मिलती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, जुगाड़ मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, आभासी प्रतिबिंब, इसी के कारण ये बन रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे इसकी बिंब का काम कौन कर रहा है, बिंब का काम आई डैश कर रहा है और प्रतिबिंब क्या बना रहा है, आई ना। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए ये यहाँ से ये इसकी जो बिंब की दूरी है इसको किससे लिखेंगे, भी से दिखाएंगे, और यहाँ से और इस आई डैश की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, भी डैश हो जाएगी। और यहाँ से ओ से पी की दूरी, यहाँ से ओ से पी क्या वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम किससे दिखाएंगे, यू से। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब एक सूत्र लगाते हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही होती है तब के लिए सूत्र क्या लगाएंगे, सूत्र होता है N2/V माइनस N1/U इक्वल N2 माइनस N1/R1, ठीक है। पहले के लिए R1 होता है। तो अब क्या करेंगे आप कि आपको क्या करना है, पुट कर देना है। देखिए N2 और V जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी यानी इसके लिए पहले हम सतह ABC के लिए निकाल रहे थे, इसके लिए जो प्रतिबिंब का काम कर रहा है वो आई डैश कर रहा है और बिंब का काम P यानी वस्तु का काम क्या कर रहा है, बिंदु P। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए N2/V यानी इससे प्रतिबिंब की जो दूरी है इसके लिए बिंब का काम कौन सा कर रहा है, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का काम आई डैश कर रहा है। और आई डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ओ आई डैश, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है ओ आई डैश। तो ये लेंस की दिशा में नापी गई दूरी है, ओ आई डैश जो है लेंस की दिशा में नापी गई दूरी है, इसको क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे N2/O आई डैश माइनस N1 अब देखिए U, इसके लिए बिंब का काम कौन कर रहा है, ठीक है, इसके लिए बिंब का काम बिंदु P कर रहा है, तो इसके लिए लिख देंगे OP। लेकिन OP जो है वो लेंस की किस दिशा में नापी गई है दूरी, विपरीत दिशा में, यानी इसके इस दिशा में। तो विपरीत दिशा में नापी गई दूरी को किसके साथ लेते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे OP, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस OP, तो ये हो गया P इक्वल N2 माइनस N1/R1। यानी देखिए इस पहले के लिए, ठीक है, इस पहले के लिए जो त्रिज्या था वो कहाँ बना था, वो यहाँ पे बना था C1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 लेंस की दिशा में नापी गई दूरी है, तो इसको किसके साथ लेंगे, धनात्मक के साथ। तो ये हो गया आपका C1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं, जब प्रकाश की किरण ये सघन से विरल में जा रही है तब के लिए एक फार्मूला, जो सघन है, सघन से फिर कहाँ जा रही है, विरल में। तो देखिए सघन से जब प्रकाश की किरण विरल में जाती है और सतह किसके लिए, ADC के लिए, यहाँ पे देखिए सतह ADC है, तब के लिए हम लिख देंगे सतह ADC के लिए, ADC के लिए, ADC के लिए जब प्रकाश लिखेंगे यहाँ पे, जब प्रकाश सघन से विरल में जा रही हो तब, ये हो गया। तो देखिए जब सघन से विरल में जा रही है तब के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है N1/V माइनस N2/U इक्वल N1 माइनस N2/R2, ठीक है। अब देखिए सतह ADC के लिए बिंब का काम कौन सा कर रहा है और प्रतिबिंब का काम कौन सा कर रहा है। सतह ADC के लिए बिंब का काम जो है वो आई डैश कर रहा है और प्रतिबिंब क्या है, आई है। तो अब देखिए यहाँ पे जो V है, ठीक है, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उसको क्या रखेंगे, I और O, ठीक है, I और क्या है O। तो प्रतिबिंब की दूरी आप रख दीजिए N1 अब देखिए OI है, उसकी लेंस की दिशा में नापी गई दूरी है, तो इसको प्लस से लिखेंगे माइनस N2 अब देखिए इसके लिए जो बिंब का काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, तो इसके लिए जो बिंब का काम कर रहा है वो आई डैश कर रहा है, तो इसके लिए आई डैश और O, ये लेंस की दिशा में नापी गई दूरी, इसको धनात्मक के साथ रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे
ओ आई डैश, ठीक है, धनात्मक के साथ लिखेंगे, बराबर N1 माइनस N2। अब देखिए दूसरे सतह ADC के लिए जो त्रिज्या बना है, यानी जो अभिलंब काटा वो कहाँ, देखिए ADC के लिए जो अभिलंब था वो हमने कहाँ मिला, ये है। देखिए N2 जो है अभिलंब क्या है C2, लेकिन ये किसकी दिशा में, लेंस की विपरीत दिशा में नापी गई है, तो इसको किसके साथ रखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे, तो ये हो जाएगा OC2, तो माइनस OC2 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस OC2, ये हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 रहा और ये समीकरण नंबर 2 रहा। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए जोड़ देते हैं, पहले इसकी बराबर का चिन्ह लिखेंगे, ठीक है, बराबर के इधर वाले को जोड़ेंगे और बराबर के इधर वाले को जोड़ेंगे, फिर बराबर के इधर वाले को जोड़ते, बराबर के इधर वाले को जोड़ते। तो आप लिख लीजिए, देखिए N2 अपान ओ आई डैश माइनस N1 अपान माइनस ओ पी, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसको जोड़ लेते हैं, प्लस N1 अपान ओ आई माइनस N2 अपान ओ आई डैश इक्वल, अब देखिए इसके बराबर वाला लिख लेते हैं, N2 माइनस N1 अपान C1, तो यहाँ पे लिख देंगे N2 माइनस N1 अपान C1 प्लस, अब इसको जोड़ देंगे, ये जो है, तो ये हो गया N1 माइनस N2 अपान माइनस OC2, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा N2 बाई ओ आई डैश, अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस N1 अपान ओ पी प्लस N1 अपान ओ आई माइनस, ये हो जाएगा N2 अपान ओ आई डैश इक्वल, ये हो गया N2 माइनस N1 अपान C1, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये माइनस और प्लस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस N1 माइनस N2 अपान OC2, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे N2OI डैश से N2OI डैश क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, N1 अपान OP प्लस N1 अपान OI, ठीक है, N1 अपान OP बचा और यहाँ पे प्लस N1 अपान OI इक्वल, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, N2 माइनस N1 अपान C1 माइनस, अब देखिए माइनस है ना, तो इस माइनस N2 को क्या कर देंगे, आगे ले आएंगे, ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप कर लीजिए और ज़्यादा बेटर रहेगा। ये माइनस है, ठीक है, माइनस की अगर माइनस है तो अंदर जो चिन्ह था वो परिवर्तित हो जाता है, तो देखिए ये हो जाएगा N1, ठीक है, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो N1 हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस N2 अपान OC2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट सारी यहाँ पे क्या है, ये कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, तो देखिए हमने यहाँ पे जब कोष्टक हटाया तो ये हो गया N1, ये माइनस N1 और ये माइनस जो था ये प्लस N2 हो गया अपान OC2। अब देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया, अब देखिए इसको लिख लेते हैं N1 अपान OP प्लस N1 अपान OI इक्वल N2 माइनस N1 अपान C1, ठीक है। अब देखिए इस प्लस वाले को हम क्या कर देंगे, आगे लिख लेंगे ना, तो यहाँ से प्लस हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान OC2, ये हो गया। अब देखिए अब हम इसको वैल्यू रख देंगे, ठीक है, OP क्या है देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया। अब देखते हैं इसके वैल्यू को क्या करते थे, पुट कर देते हैं, तो OP और OI हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे OP, ठीक है,
पी क्या है, वस्तु की दूरी है। तो ये लेंस की किस दिशा में नापी गई, विपरीत दिशा में। तो इसको किस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा N1 अपान माइनस यू प्लस N1 अपान, अब देखिए ओ आई क्या है, ठीक है। ओ आई हम देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ से देखिए ओ आई, ठीक है, ओ और ये आई है, ठीक है। ये किसकी दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, ये लेंस की दिशा में नापी गई है। तो इसकी दूरी क्या है, भी। तो हम इसको रख देंगे भी, ठीक है, बराबर N2 माइनस N1। अब देखिए ये C1 है, इसको त्रिज्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे R1, ये लेंस की दिशा में है, प्लस यहाँ से N2 माइनस N1 अपान, देखिए OC2 क्या है। अब देखिए OC2, ठीक है, OC2 ये लेंस की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है। तो इसको किससे रखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ। तो यहाँ पे रख देंगे माइनस R2। ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1, ये माइनस हो जाएगा माइनस U प्लस N1 अपान भी इक्वल, यहाँ से हो जाएगा N2 माइनस N1 अपान R1। अब देखिए प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस N2 माइनस N1 अपान R2, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि देखिए N1 भी को पहले लिख लेंगे, N1 अपान भी, इसके बाद माइनस N1 अपान U इक्वल, अब देखिए यहाँ से इसको लिख लेंगे N2 माइनस N1 अपान R1 माइनस N2 माइनस N1 अपान R2। ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इसमें से N1 इसमें भी, N1 इसमें भी, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। N1 अपान 1/के भी माइनस 1/के U इक्वल, अब देखिए N2 माइनस N1 इसमें भी है, इसमें तो कॉमन ले लेंगे। N2 माइनस N1 कॉमन लिया तो बचा क्या, 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/के भी माइनस 1/के U इक्वल N2 माइनस N1 अपान N1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिख देंगे 1/के भी माइनस 1/के U इक्वल, अब देखिए इसका दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा N2 अपान N1 माइनस, अब इसमें भी डिवाइड करेंगे N1 अपान N1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/के भी माइनस 1/के U इक्वल N2 माइनस N1 माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो n के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है वो होता है N2/N1, ठीक है। तब N2/N1 की जगह क्या रख देंगे, n रख देंगे हम। तो ये हो जाएगा 1/के भी माइनस 1/के U इक्वल, यहाँ पे n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। अब देखिए अगर भी को, ठीक है, भी बराबर हम क्या रख दें, F और U बराबर इनफाइनाइट रख दें, यानी वस्तु को इनफाइनाइट पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। तो इसको पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/के भी की जगह क्या पुट कर देंगे, F माइनस 1/के इनफाइनाइट, 1/के F माइनस 1/के इनफाइनाइट इक्वल क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। कि स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये बचा क्या, 1/के F इक्वल n माइनस 1 अपान इन ब्रैकेट 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। ये क्या है आपका लेंस मेकर का फार्मूला। तो ठीक इसके लिख देंगे, यही है हमारा लेंस मेकर फार्मूला।
ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।